So, welcome back. Myself, Pransu Kumar Pathak. Dear friend, today we will talk on. First, I want to talk on transgene expression. So, what is transient gene expression? So, transgene और transient gene expression के मतलब को हम जानेंगे कि transgene हम कैसे कहीं पे भी एक्सप्रेस करते हैं. Transient gene expression क्या होता है? एक तो होता है कि आप स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. अगर कोई जीन का फंक्शन पता करना हो, यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर जीन, देन आप क्या करो, परमानेंट स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन करो. स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेबोरियस है, और आपको बहुत जल्दी कोई, और मान लीजिए हायर प्लांट्स हैं, खास करके टोमेटो ले लो या फिर और भी कोई ऐसे प्लांट्स ले लो, अगर उनके जीन के फंक्शन को आपको प्राप्त करना है, देन यू कैन डू व्हाट, यू कैन ट्रांजिएंटली एक्सप्रेस दैट जीन इनटू द हेटेरोलोगस सिस्टम. So for that you have two things you must have with you. Okay, one, a suitable system where you can do that, and second, आपके पास एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक्स होने चाहिए, वेक्टर्स होने चाहिए, और एग्रोबैक्टीरियम का स्ट्रेन होना चाहिए. ठीक है, तो इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा आप क्या कर सकते हो, किसी जीन को ट्रांजिएंटली एक्सप्रेस करके उसके पैटर्न को देख सकते हो कि व्हाट इज द बिहेव ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, वो क्या कर सकता है. तो ट्रांजिएंट से पता चल रहा है कि ये परमानेंट नहीं है, इट इज नॉट स्टेबल. ओके, तो ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन पे कई बार सीएसआर में क्वेश्चंस आता है, डीबीटी में क्वेश्चंस आता है, और किसी भी कंपटीशन में आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई निकोसियाना टोबैको, है ना. अगर हमें ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन करना है तो निकोसियाना टोबैकम ही क्यों जरूरी है. इसके अलावा तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात ये है ना कि निकोसियाना टोबैकम बिलोंग्स टू ए हायर प्लांट, एंड बेंथेमियाना एक वाइल्ड टाइप वेराइटी है. निकोसियाना टोबैकम है, बहुत सारे वेराइटीज हैं. निकोसियाना बेंथेमियाना जो है बहुत ही वाइल्ड टाइप वेराइटी है, जो कि हायर प्लांट्स के ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है. और सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर कॉमन सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन, कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स एंड अदर प्लांट रेगुलेटरी फैक्टर्स. सो जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, हायर प्लांट्स के, वो जो निकोसियाना बेंथेमियाना है इनमें लगभग सिमिलर है, समहाउ सब सिमिलर है. इसीलिए पहला रीजन हो गया व्हाई वी आर टेकिंग निकोसियाना बेंथेमियाना, बिकॉज इट्स समहाउ सिमिलर विद द हायर प्लांट्स. ओके, और दूसरा रीजन है कि दिस बेंथेमियाना हैज हाईली एम्बिवल टू एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन. सो एग्रोबैक्टीरियम के साथ इसका कुछ खासा लगाव है, और टोबैको ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इजी इन कंपेरिजन टू द अदर हायर. टोमेटो हो गया, टोमेटो हो गया, और भी जो हायर प्लांट्स जो भी आप ले लो, रोज ले लो, आप कोई भी प्लांट्स आप उठा लो, तो उनको एग्रोबैक्टीरियम के मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन करना थोड़ा सा तकलीफदायक होता है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक एग्रोबैक्टीरियम टुबिफिसेंस एंड बेंथेमियाना, यू कैन जस्ट make a transient gene expression system. So this process, what you can do, you can take some infiltrate of agrobacterium containing your gene of interest. बाइनरी वेक्टर को आपने उसमें डाल रखा होगा, ठीक है, और उसी को इन्फिल्ट्रेट करोगे किसमें, अपने पार्टिकुलर प्लांट्स में. तो बेंथेमियाना में से इन्फिल्ट्रेट करोगे, लेकिन जो नीडल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सोचना है क्या, कि जो आपके पास नीडल होगा, नीडल क्या होगा, नीडल जो होगा लेस सिरिंज उसमें नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है उसको, उसमें क्या करना है, इन्फिल्ट्रेट करना है. छेद हो जाएगा तो बहुत सारे मतलब उसमें पैचेज आ जाएंगे, तो वो प्लांट को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो व्हाट यू विल टेक, यू विल नीडल लेस सिरिंज आप लेंगे. उससे क्या करेंगे, जो एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन के जो सस्पेंशन होंगे, उस सस्पेंशन को आप क्या करेंगे, उस पर इन्फिल्ट्रेट करेंगे. इन्फिल्ट्रेट कैसे करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है. जब आप उसको इन्फिल्ट्रेट करोगे तो क्या होगा कि बाइनरी वेक्टर सिस्टम में क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एग्रोबैक्टीरियम कैरिंग व्हाट, ए जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ ए बाइनरी वेक्टर सिस्टम. सो प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज एग्रो इन्फिल्ट्रेशन. इस प्रोसेस को एग्रो इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, जब हम क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड का जो सस्पेंशन होता है, सेल सस्पेंशन, हम जब किसी भी निकोसियाना टोबैकम या कोई भी प्लांट को हम ट्रांजिएंटली एक्सप्रेस करके उसमें देने लगते हैं, तो इसको कहते हैं एग्रो इन्फिल्ट्रेशन. सो इट्स बेसिकली क्या, इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन ए पर्टिकुलर प्लांट. सो निकोसियाना बेंथेमियाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इरेज ऑल दिस थिंग टू मेक यू क्लियर. ओके, सो ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन, सबसे पहले आप देख सकते हो फिगर ए को, आप देखो, यू कैन सी क्लियरली दैट फिगर 1.
क्या कर रहे हैं कि हाथ से क्या कर रहे हैं कि उन्होंने लीफ को पकड़ रखा है और वो क्या कर रहे हैं बेंथेमियाना पे जो सेल सस्पेंशन है उसको क्या कर रहे हैं सस्पेंड करके एग्रोबैक्टीरियम में नीडललेस सिरिंज के थ्रू उसमें डालने की कोशिश की। नाउ यू कैन सी हियर इन सेकेंड पिक्चर नंबर बी, यहाँ पे ये आपने देखा ए है, सॉरी सो ए हुआ ए पे आपने देखा कि एग्रो इन्फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, सिरिंज के थ्रू कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ इसमें निडल नहीं होना चाहिए, निडल होगा तो पैचेज हो जाएंगे, इससे प्लांट के सर्वाइवल पे क्या हो जाएगी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक ऑफ बेंथेमियाना व्यू 5 डेज यूवी लाइट में रखने के बाद ये देख रहे हैं, तो आप सबसे ऊपर में देख रहे होंगे उसमें ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन दिख रही है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन दिख रही है। वाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया इज इन्फ्लेटेड विथ जीएफपी कंटेनिंग प्रोटीन, सो जीएफपी वहाँ पे टैग कर देगा, इसलिए वहाँ पे जीएफपी आपको अच्छे से दिख रहा है। बॉटम में जो दो पैचेस देख रहे हैं आप, लेफ्ट जो दो नीचे ये जो आप पैचेस देख रहे हैं बेसिकली दिस वन एंड दिस वन, वाई दिस इज एज लाइक दैट एंड दिस इज अ कंट्रोल। एक्सपेरिमेंट में हमेशा देखो अपर राइट इज ए एम्प्टी वेक्टर कंट्रोल, बिकॉज दैट वेक्टर वो सारी चीजें सेम होंगी, बट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट देयर, जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे नहीं है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब नहीं होगा तो वहां पे आपको वो चीजें नहीं दिखाई देंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको क्लियर करके एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं मगर वहाँ पे वो प्रोमिनेंट पैचेस नहीं दिख रहे हैं। वाई दिस इज नॉट सो? बिकॉज दिस इज अ कंट्रोल वेक्टर। सो एक्सपेरिमेंट आप जब भी लगाते हो ना तो यू नीड टू बी पुट ए कंट्रोल, so here what you are doing, you are putting a empty vector as a control, so empty vector is nothing, everything is as like that, but that particular empty vector doesn't contain your gene of interest। आप उसी सब चीज करोगे लेकिन वही सारा सिस्टम होगा, बट आपका जो एम्प्टी वेक्टर होगा उसमें आपका डिजायर्ड जीन इंटरेस्ट जो है, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ नहीं होगा, बाकी सारा चीज सेम होगा। और आप जब लेफ्ट बॉटम में जो दो देख रहे हैं पैचेस जो कि आपको वायलेट कलर में आपको दिख रहे हैं, इसका रीजन ये है कि दे आर UV फ्लोरेसेंट प्रोटीन, बिकॉज what is incorporated there, N-methyl अर्थिनोलाइट, ठीक है। अर्थिनोलाइट जब होगा तो ये जब जाएगा तो ओट मिथाइल ट्रांसफरेज है ना, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज है यहाँ पे, जब ये जाएगा तो मिथाइल ट्रांसफरेज जो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज वहाँ पे क्या करेगा कि ग्लाइकोसाइल ग्रुप को मिथाइल ग्रुप को जैसे वहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो वो जो एंथ्रेनिलेट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और वो क्या करेगा, वो ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं वॉयलेट कलर का जो बाहर से जो आपको दिख रहा है वो उसी के कारण दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए सी है ना, वैक्यूम इन्फिल्ट्रेशन इज अनदर वे टू मेक ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन सिस्टम। सो इसमें आपको क्या करना है, सेम चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक कंटेनर है जिसमें क्या है, सेल सस्पेंशन है एग्रोबैक्टीरियम का, यहाँ पे आपका पार्टिकुलर प्लांट है। What you will do is just incorporate the whole plant into the cell suspension and then you transfer the whole cassette into a system vacuum chamber। So this vacuum chamber वहाँ पे जब भेजोगे तो वहाँ पे आपका स्टेबल एक कंडीशन तैयार रखा रहेगा, जिसके कारण आपके लीफ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, आपका लीफ वैसी उसी कंडीशन में आपको बहुत लंबे समय तक दिखेगा, ठीक है। सो वैक्यूम इन्फिल्ट्रेशन इन निकोशियाना बेंथेमियाना प्लांट आर inverted into a cell suspension of Agrobacterium as you are seeing in the left in the C, okay, and placed into vacuum chamber right में जो आप देख रहे हो C के वहाँ पे उन्होंने वैक्यूम चैम्बर में से ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब लास्ट में D आप देख रहे हो, leaves from a single Nicotiana benthamiana plant after 5 days agro infiltration के बाद you can see here the GFP carrying gene where you can see there the transient gene is expression। so इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका क्या है कि आपने अपने जीन को वहाँ पे एक्सप्रेस करा दिया, तो उसके फंक्शन को आप प्राप्त कर सकते हो कि वो क्या कर सकता है। तो एक मेथड है, सुटेबल मेथड है, और यह जो मेथड है बेसिकली जो आप सेल सस्पेंशन में अपने पूरे प्लांट्स को डाल के ट्रांजिएंट जीन को एक्सप्रेस करा रहे हो, दिस मेथड विल गिव यू बेटर कवरेज as compared to the infiltration by hand, okay। so this technique is really very important guys for for expressing transient gene। so I hope you understand this whole idea why I have given you this। so by the help of this various gene has been localized by the help of transient gene expression।
So I have mentioned here from that paper. I have already given that paper in the group. So dear guys, go there and try to understand how you can increase, these genes are basically taken from MVA pathway, this is called mevalonic acid pathway, and other gene has been taken from MEP pathway. I will discuss both these pathway in details in subsequent lecture. So MEP pathway is alternative pathway which is held into the chloroplast of a system. So both MVA and MEP pathway is basically involved in terpenoid biosynthesis, or also we can say isoprenoid biosynthesis. So thank you so much for watching this part. I will back as soon as possible into the second video. So thank you so much for this part. I hope you understand well about the transient gene expression and all. So bye, take care. We will see you soon into the next lecture.